हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग देखने वाले हैं भारत के मुख्य दो महाद्वीपों को। इतना ही नहीं देखेंगे, सिर्फ ये भी देखेंगे साथ साथ में कि जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और लक्षद्वीप समूह है, उनसे एग्जाम्स में क्या क्या क्वेश्चंस आ चुके हैं और कौन कौन से क्वेश्चन कौन कौन से प्रश्नों की आने की संभावना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे लक्षद्वीप को, ठीक है। और उसके बारे में पहले हम लोग मैप के थ्रू समझेंगे और उसके बाद में हम लोग उससे संबंधित जो भी उनकी विशेषताएं हैं या उनसे संबंधित जो भी फैक्ट्स हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उनके बारे में भी देखेंगे। तो आइए चलते हैं, लक्षद्वीप कहाँ है। तो ये इंडिया का मैप है और जैसे ही भारत के इधर साइड में जाओगे, इधर क्या पड़ेगा मैं एक बार बता देता हूं। इधर इधर क्या पड़ेगा आपका अरब सागर, और इधर क्या पड़ेगा तो बंगाल की खाड़ी। और ये भारत है। भारत के जैसे ही हम दक्षिण साइड में आएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे पड़ेगा इंडियन ओशियन यानी कि हिंद महासागर। तो जैसे ही हम भारत के पश्चिम साइड में थोड़ा सा अंदर जाएंगे, मतलब भारत के अंदर नहीं, कहने का मतलब है अरब सागर में जाएंगे, तो आपका पड़ेगा लक्षद्वीप समूह, ठीक है। पूरा समूह है क्योंकि उसमें एक नहीं 36 द्वीप हैं। यदि आपको द्वीप नहीं पता है तो आइए एक मिनट में पहले इन्हें समझ लेते हैं, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक यही है, द्वीप ही है। तो द्वीप क्या होता है? ऐसा कोई भूभाग जो चारों तरफ से जल से घिरा हुआ हो उसे हम द्वीप कहते हैं। जैसे यहाँ पे समझ लेते हैं, मान लिया ये कोई भूभाग है और इसके चारों तरफ ये पानी ही पानी है। चारों तरफ क्या है? इसके पानी ही पानी है। तो इस वाले क्षेत्र को जो कि भूभाग है उसे क्या कहेंगे? उसे हम द्वीप कहेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये तो सरल है, इतना कठिन है नहीं, ये तो सभी को आता ही है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं। जैसे ही हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे इसमें कई सारे द्वीप समूह हैं। तो यहाँ पे जैसे ही आएंगे यहाँ पे पड़ेगा आपका लक्षद्वीप। इनके नाम ध्यान रखने हैं, ये सभी लक्षद्वीप के ही भाग हैं, ठीक है। लक्षद्वीप यहाँ पे जैसे आएंगे तो किल्टन, तो जैसे ही यहाँ पे आएंगे यहाँ पे पड़ेगा किल्टन, और इसके यहाँ पे आएंगे यहाँ पे पड़ेगा अमीनी द्वीप। तो इन सभी के सिर्फ आपको नाम ध्यान रखने हैं, क्योंकि कभी कभी जब ये द्वीप न्यूज में रहते हैं तो उस समय प्रश्न भी आ जाता है कि अमीनी द्वीप कहाँ पड़ता है। तो दो किसी भी तरफ से पूछे, यदि आपको मैप के थ्रू पता है तो आप बता सकते हैं। चाहे वो इस तरीके से पूछे किस सागर में पड़ता है, तो किस सागर में पड़ेगा? अरब सागर में पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अरब सागर ही है। चाहे ऐसे आ जाए कि किस यूटी में पड़ेगा, जैसे पुडुचेरी है, अंडमान निकोबार है, या फिर लक्षद्वीप है, तो किसमें पड़ेगा? लक्षद्वीप में ये द्वीप पड़ता है। जैसे ही हम उसके नीचे आएंगे तो इस वाले द्वीप को हम लक्षद्वीप बोलते हैं। वैसे तो इसे ये सारे द्वीप हैं, ये लक्षद्वीप के ही भाग हैं, लेकिन इस वाले द्वीप को हम क्या बोलते हैं? लक्षद्वीप बोलते हैं। और लक्षद्वीप के दक्षिण में यानी यहाँ पर इसकी कैपिटल पड़ती है जिसका नाम है कावरती, ठीक है। इसे ध्यान रखना है, क्या नाम है? कावरती। और फिर इसके नीचे आएंगे तो यहाँ पर पड़ेगा किसके किसके बीच में? ये तो लक्षद्वीप है और ये मिनिकॉय है। मिनिकॉय भी लक्षद्वीप का एक द्वीप है, या बोलने एक भाग है। तो इसके और इसके बीच में पड़ती है 9 डिग्री जल संधि या 9 डिग्री चैनल, ठीक है। अब चैनल क्या होते हैं इन्हें भी समझ लेते हैं। तो ऐसा कोई जल क्षेत्र, मान लिया ये जल क्षेत्र है, ठीक है। मान लिया ये कोई जल क्षेत्र है और ये दो भूभागों को अलग कर रहा है। मान लिया यहाँ पर कोई भी है, कोई भी नाम लिख लो। मान लिया एक ये क्षेत्र है, भूभाग है, इसका नाम ए है और इसका नाम बी है। तो ये वाला जो क्षेत्र होगा ना, ये वाला, तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम जल संधि कहते हैं। और ये पतला सा हिस्सा होता है, बहुत बड़ा नहीं होगा, ठीक है। मतलब पतला सा सकरा सा क्षेत्रीय होता है, तो इसी को हम लोग जल संधि कहते हैं। तो ये भी समझ गए हैं। तो जैसे यहाँ पे आएंगे
तो इसके इसके बीच में यानी लक्षद्वीप के बीच में और मिनिकॉय के बीच में 9 डिग्री चैनल बोले या 9 डिग्री जल संधि, इंग्लिश में चैनल बोलते हैं और उसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, जल संधि बोलते हैं। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसे मैप में बना भी लें और यदि आप नोट्स बना रहे हैं तो वहां पर भी बना लें, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये 9 डिग्री चैनल कहाँ पे पड़ता है, तो कहाँ पे पड़ेगा, या तो ऐसे आ जाए भाई, कवारती भी आ सकता है, लक्षद्वीप को हटा दिया जाए तो कवारती भी आ सकता है। कवारती और मिनिकॉय के बीच में पड़ता है आपका 9 डिग्री चैनल, ठीक है। फिर और आ जाते हैं नीचे, जैसे ही इसके और दक्षिण में आएंगे तो 8 डिग्री चैनल पड़ेगा, ये वाला है ना, ये वाला क्षेत्र क्या पड़ेगा, 8 डिग्री चैनल, जो कि किसके मध्य है, तो मिनिकॉय और मालदीव के बीच में जो चैनल पड़ेगा उसको हम 8 डिग्री चैनल या 8 डिग्री जलसंधि बोलते हैं, ठीक है। किसके बीच में, मालदीव ये भारत का हिस्सा नहीं है, ये तो दूसरा देश है और जिसकी कैपिटल क्या है, तो मालदीव की कैपिटल माले है, ठीक है। तो इतना तो हमने समझ लिया है। अब आइए और देख लेते हैं अन्य कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि हमारे पेपर्स में आ सकते हैं। तो जो यहाँ पे लक्षद्वीप है उसमें कुल 36 द्वीप हैं। कितने द्वीप हैं, 36 द्वीप हैं। और ये जो पूरा क्षेत्र है इसे हम हॉप स्पॉट भी कहते हैं। ये हॉप स्पॉट होता क्या है, देखिए इस तरीके से हॉप स्पॉट और हॉट स्पॉट ये 2 नाम होते हैं। क्या नाम होते हैं, हॉप स्पॉट और हॉट स्पॉट। इन्हें हम दोनों को जल्दी से समझ लेते हैं। ये हॉप स्पॉट और हॉट स्पॉट होता क्या है, तो देखिए पहले समझ लेते हैं हॉप स्पॉट, क्योंकि ये जो है ये माफी चाहूंगा, हॉप स्पॉट है लक्षद्वीप। तो क्या होता है हॉप स्पॉट, देखो मेरे मार्कर नहीं चल रहा है, सॉरी। ठीक है, हॉप स्पॉट इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जल जैव विविधता। जल जैव विविधता, क्या मतलब है, जल जैव विविधता। इसका मतलब है यानी जल में जो जैव विविधता पाई जाती है तो उसी को हम हॉप स्पॉट कहते हैं। वहीं एक दूसरा शब्द होता है हॉट स्पॉट। तो हॉट स्पॉट क्या होता है, जो जंगल वगैरह होते हैं या जो भूभाग होता है उसकी जो जैव विविधता होती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, हॉट स्पॉट बोलते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये क्या है, भारत में सिर्फ 2 ही हॉप स्पॉट पाए जाते हैं। ध्यान रखना, हॉप स्पॉट की बात हो रही है, हॉट स्पॉट की बात नहीं हो रही है। कौन कौन सा, एक ये लक्षद्वीप है और दूसरा यहाँ पे अभी हम पढ़ने वाले हैं जिसे हम अंडमान द्वीप समूह कहते हैं। तो इसमें 36 द्वीप पाए जाते हैं और एटाल प्रबाल भित्ति पाई जाती है। आपने बैरियर रीफ का नाम जरूर ही सुना होगा। जो रीफ होती हैं यानी जो कोरल होती हैं तो वे यहाँ पर भी पाई जाती हैं। लक्षद्वीप में कोरल पाई जाती हैं और उन्हीं को हिंदी में हम प्रबाल बोलते हैं। और एटॉल ये प्रबाल का एक प्रकार है, ठीक है। तो मैंने काफी ये जो है ना डीप में लिखवा दिया क्योंकि ये एक प्रबाल का प्रकार ही है, ठीक है। कौन सा, एटॉल प्रबाल, ये कहाँ पाया जाता है, तो भारत में ये सिर्फ और सिर्फ लक्षद्वीप में ही पाया जाता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फिर लक्षद्वीप ये सबसे छोटा यूटी है। यूटी का मतलब केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरीज। तो ये सबसे भारत का सबसे छोटा यूटी कौन सा है, किसके अनुसार, यहाँ पे जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों के अनुसार बात हो रही है। जनसंख्या और क्षेत्रफल कौन सा हो जाएगा, तो इसका आंसर होगा लक्षद्वीप। फिर सर्वाधिक साक्षरता वाला यूटी, तो छोटा जरूर है लेकिन साक्षरता के अनुसार, साक्षरता दर के अनुसार, ठीक है, दर जरूर ध्यान रखें क्योंकि दर की बात हो रही है यानी परसेंट। तो सर्वाधिक साक्षरता दर वाला यूटी कौन सा है, तो वो भी लक्षद्वीप है।
तो दोस्तों लक्षद्वीप से संबंधित जितने भी प्रश्न आ चुके हैं या आने की संभावना है तो वो हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। अब देख लेते हैं अंडमान द्वीप समूह को। तो जैसे ही हम बंगाल की खाड़ी में जाएंगे तो वहां पर एक द्वीप समूह पड़ता है जिसे हम अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कहते हैं। तो ये इधर साइड में जाएंगे पूर्व साइड में तो ये क्या पड़ेगा, ये बंगाल की खाड़ी है। और जैसे हम यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पर एक द्वीप पड़ता है, ठीक है। इसका नाम क्या है, इसे हम 3 भागों में विभाजित करेंगे, यानी इसके कितने पार्ट्स करेंगे, 3 पार्ट्स इसके करेंगे। 3 पार्ट्स हो गए, देखना 1 2 3। जो ऊपर वाला है इसे हम उत्तरी अंडमान कहते हैं। क्या कहेंगे, उत्तरी अंडमान, ठीक है। मैंने शॉर्ट में अंडमान लिखा हुआ है तो आप लोगों को समझना है। और ये जो मध्य वाला पड़ जाएगा, बीच वाला, भाई मध्य का मतलब क्या होता है, जो बीच में हो ना, तो इनमें बताइए बीच में कौन सा, यही है मिडिल वाला, तो ये क्या हो जाएगी, ये मध्य अंडमान कहलाता है। तो ये मध्य अंडमान कहलाता है। और इधर साइड में क्या है, इधर साइड में दक्षिण है। और जब हम यहाँ पे आएंगे तो इसे हम दक्षिणी अंडमान कहते हैं। ठीक है, तो ये अंडमान है, कुल मिला के ये क्या है, ये अंडमान है। और इसके 3 पार्ट्स हैं, इसे उत्तरी अंडमान, इसे मध्य अंडमान और इसे दक्षिणी अंडमान कहते हैं। इसके जब हम और उत्तर में जाएंगे तो यहाँ पर इसे हम इस वाले क्षेत्र को, यानी इस वाले क्षेत्र को क्या कहेंगे, इसे हम कोको स्ट्रेट कहते हैं। कोको स्ट्रेट कहते हैं, जो कि किसके किसके बीच में है, तो या तो हम अंडमान और इधर साइड में जाओगे तो ये म्यांमार वाला हिस्सा पड़ेगा, इसका म्यांमार का, ठीक है। तो किसके किसके बीच में पड़ेगा कोको स्ट्रेट, तो या तो कह ले अंडमान निकोबार, निकोबार नहीं है, अंडमान द्वीप समूह और म्यांमार के बीच में पड़ेगा। या फिर कह ले उत्तरी अंडमान, क्योंकि ये यहाँ पे है ना, उत्तरी अंडमान के जस्ट ये उत्तर में है, तो उत्तरी अंडमान और म्यांमार के बीच में कौन सी स्ट्रेट पड़ेगी, तो कोको स्ट्रेट पड़ेगी, ठीक है। अब जैसे ही हम उत्तरी अंडमान में आएंगे तो यहां पर नारकोंडम क्या पड़ेगा, नारकोंडम, ये नारकोंडम ये क्या है, तो ये ज्वालामुखी है, जो कि निष्क्रिय ज्वालामुखी है। भारत में सिर्फ 2 ही ज्वालामुखी पाए जाते हैं, कौन कौन से, नारकोंडम और बैरन। इनमें से जो नारकोंडम है जो कि निष्क्रिय है, तो साथ में ये भी ध्यान रखना है ये निष्क्रिय है, ठीक है। यहाँ पे जगह है नहीं तो आप लोग लिख लेना अपने नोट्स में, ठीक है। क्या है, नारकोंडम जो कि निष्क्रिय है। और ये कहाँ पाया जाता है, तो ये ठीक उत्तरी अंडमान के पूरब में पाया जाता है। ये इधर पूरब हित होगा, है ना। तो ये कहाँ पाया जाता है, उत्तरी अंडमान बोल लें या फिर अंडमान बोल लें, इसके पूरब में, क्योंकि इस संपूर्ण क्षेत्र को हम अंडमान कहते हैं। फिर अब आएंगे मध्य अंडमान में, यहाँ पे तो इसके ठीक पूरब में अभी बताए थे 2 ज्वालामुखी भारत में पाए जाते हैं, नारकोंडम और बैरन। तो दूसरा कौन सा है, दूसरा है बैरन, ठीक है। और ये सक्रिय ज्वालामुखी है, कैसा है, तो ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, जो कि कहाँ पाया जाता है, तो या तो कह ले अंडमान के पूरब साइड में, ठीक है, ये जो है ये, या बोल ले मध्य अंडमान के पूरब में, क्योंकि इसके सामने, ठीक सामने पश्चिम में मध्य अंडमान पड़ता है। अब आ जाते हैं दक्षिणी अंडमान में, यहाँ पर तो जो अंडमान की कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, वो दक्षिणी अंडमान में ही पड़ती है, ठीक है। क्या बोलेंगे, पोर्ट ब्लेयर,
पोर्ट ब्लेयर, जो कि दक्षिणी अंडमान में पड़ती है, और यहीं पर अंडमान का एकमात्र एयरपोर्ट, इसका नाम है वीर सावरकर हवाई अड्डा, वो यहीं पे है। कहाँ पे? दक्षिणी अंडमान के पोर्ट ब्लेयर शहर में, ठीक है, जो कि अंडमान की कैपिटल भी है। तो मैं लिख देता हूं पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, कहा माफी चाहूंगा मैंने तो यही उतार दिया। क्या नाम है? वीर सावरकर, ठीक है, वीर सावरकर, वीर सावरकर हवाई अड्डा, ये कहाँ पाया जाता है? तो पोर्ट ब्लेयर कह ले तब भी सही है, क्योंकि ये यहाँ पे पड़ता है और यहीं पे वीर सावरकर हवाई अड्डा पड़ता है। यदि बोल ले किस अंडमान में, तो उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान या दक्षिणी अंडमान या फिर लिटिल अंडमान, किस में पाया जाएगा? तो ये दक्षिणी अंडमान में पाया जाएगा। अब हम आ जाते हैं और इसके उत्तर साइड में, ठीक है, यहाँ पे मतलब इसके बाद में, तो आपका पड़ेगा लिटिल अंडमान। क्या पड़ेगा? लिटिल अंडमान। यहां पे पड़ेगा आपका लिटिल अंडमान, ठीक है, ये किसका हिस्सा है? ये लिटिल अंडमान, इसे हम लिटिल अंडमान कहते हैं। ठीक है, और जब हम इसके और यहाँ पे जाएंगे तो एक, अब यहां से चालू हो जाएगा आपका निकोबार, ठीक है, और इसके बीच में 10 डिग्री चैनल पड़ेगा। 10 डिग्री चैनल या फिर 10 डिग्री जल संधि कहां पे पड़ेगी? तो लिटिल अंडमान, और इस वाले हिस्से को हम कार निकोबार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार निकोबार बोलते हैं। इसके फिर और उत्तर में आएंगे, यहां पर इसके और जस्ट उत्तर में आएंगे, तो यहां पर आपका लिटिल निकोबार पड़ेगा। यहां पे लिखते हैं ताकि साफ दिखाई दे, ठीक है, इधर साइड में लिखते हैं। क्या पड़ेगा? लिटिल निकोबार, ठीक है, और जब और यहां पे आएंगे तो इसे हम, संपूर्ण द्वीप है, इसे हम ग्रेट निकोबार के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेट निकोबार। इसे हम ग्रेट निकोबार कहते हैं। यहां पर भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट यहीं पर पड़ता है। कहां पर पड़ता है? तो ग्रेट निकोबार में पड़ता है। मैं लिख देता हूं, सबसे दक्षिण यहां पे होगा, ठीक है, सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या नाम है इसका? इंदिरा पॉइंट। ठीक है, तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से संबंधित जो भी जानकारी थी हमने यहाँ पर बेहतर तरीके से मैप के थ्रू समझा भी है और क्या किया है, उन्हें देखा भी है। एक दो फैक्ट्स और बचने तो उन्हें भी देख लेते हैं। जब आप अंडमान और निकोबार में जाओगे तो मुख्य रूप से यहाँ पर दो जनजातियां पाई जाती हैं और वे हर समय न्यूज में ही रहती हैं। कौन कौन सी हैं? तो ओंगे, कौन कौन सी हैं? तो ओंगे और सेंटिलीज, ओंगे और सेंटिलीज, ये कहाँ की जनजातियां हैं? तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जनजातियां हैं। और यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड ये करना चाहूंगा, यदि आप
किसी भी टफ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यानी कोई भी किसी भी बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि स्टेट पीएससी हो गया या यूपीएससी, तो फिर जब आप ये पढ़ें तो मैथ के थ्रू ही पढ़ें, ठीक है। और इन्हें साथ में क्रम से ही याद रखें। जैसे आपको ये याद रखना है तो क्रम से याद रखना है, इन्हें याद रखना है तो क्रम से याद रखना है। जैसे कि यहाँ पे आएंगे तो लिटिल अंडमान, उसके जस्ट तुरंत हम उत्तर में जाएंगे तो निकोबार, फिर उसके जस्ट उत्तर में जाएंगे तो लिटिल निकोबार, फिर यहाँ पे जाएंगे तो ग्रेट निकोबार पड़ेगा। इसी तरीके से इसे भी ऐसे ही याद रखें। तो आज हम लोगों ने भारत के दो जो प्रमुख द्वीप समूह है उन्हें कवर किया है, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप समूह को। वीडियो आपको यदि पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलेंगे। मिलते हैं सेकेंड वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।